Hello everyone. So today we are going to learn about features of good security policy. ये क्वेश्चन काफी सारे एग्जाम्स में बेसिकली पूछा जाता है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे फीचर्स क्या क्या है गुड सिक्योरिटी पॉलिसी के। तो पहला है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। They address various aspects of security including physical, network, data and personal security। यहाँ comprehensive coverage से मतलब ही ये है कोई ऐसी सिक्योरिटी पॉलिसी जिसके अंदर अगर कोई चीज फिजिकल है रिलेटेड, कोई साइबर अटैक या फिर कोई साइबर सिक्योरिटी का जो डोमेन है वो फिजिकल है, नेटवर्क है, डाटा है, पर्सनल सिक्योरिटी, इनसे रिलेटेड कोई भी चीजें होती हैं तो उनमें पॉलिसी हो, ये एक फीचर है गुड सिक्योरिटी पॉलिसी का। और उसके अंदर उसके जो रेगुलेशंस है, लॉज है, वो भी मेंशन हो। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज। Policies should be written in plain language that everyone in the organization can understand, avoiding technical jargon when possible। क्या है, पॉलिसीज जो है वो एक प्लेन लैंग्वेज में लिखी होनी चाहिए, मतलब एक ऐसी लैंग्वेज में लिखी होनी चाहिए जो ठीक से कम शब्दों में जो यूजर है या जो भी पब्लिक है उसको समझ में आए, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है या फिर बाहर है जहाँ पे भी है, और उसको समझ में आए, अंडरस्टैंड कर पाए। अवॉइडिंग टेक्निकल जार्गन व्हेन पॉसिबल। टेक्निकल जार्गन्स वही होते हैं जैसे कि बायोलॉजी में वायरस का मतलब कुछ और होता है, बट कंप्यूटर साइंस में या साइबर सिक्योरिटी में वायरस का मतलब कुछ और होता है। तो टेक्निकल जार्गन्स के जाने बिना भी इंसान उस चीज को सही से समझ पाए, यूजर, उसे हम कहते हैं गुड सिक्योरिटी पॉलिसी का फीचर भी। फिर बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की, तो उसे हम अडेप्टेबिलिटी कहते हैं। तो पॉलिसी शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू अकोमोडेट चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, थ्रेट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल थ्रेट नीड्स। पॉलिसीज फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि वो चेंजेस को अडेप्ट कर पाए, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है, जैसे नए नए टाइप के अटैक्स आते हैं ना, तो उसके लिए भी हमें पॉलिसी बनानी पड़ती है ना कि ये चीज होगी तो इसके लिए ये क्या कहते हैं सजा है या फिर ये पेनाल्टीज हैं, एक्सेट्रा चीजें। तो काफी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि चेंज हो जाए, है ना, कुछ अपडेशंस कर पाए ये। फिर फोर्थ पॉइंट हमारा आता है इन्फोर्सेबिलिटी। दे शुड क्लियरली आउटलाइन कॉन्सिक्वेंसेस फॉर नॉन अप्लायंस एंड मैकेनिज्म्स फॉर इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट एबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि वो इस चीज को क्लियरली मेंशन करें कि अगर कोई चीज हो रही है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है फॉर नॉन अप्लायंस और मैकेनिज्म फॉर इन्फोर्समेंट। फिर बात करते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की, तो वो है रेगुलर रिव्यू। Policy should be periodically reviewed and updated to ensure they remain relevant and effective in addressing emerging threats। यहाँ पे रेगुलर रिव्यू का मतलब ये है कि पॉलिसी जो पीरियोडिकली रिव्यूड हुई, मतलब देखी जाए टाइम टू टाइम और अपडेट करा जाए, अगर कोई कमी है या फिर कोई नया फीचर है तो फीचर को ऐड कर सकते हैं, तो दे रिमेन रेलिवेंट एंड इफेक्टिव इन एड्रेसिंग इमर्जिंग थ्रेट्स। और वो सही होने चाहिए कि जैसे अगर कल को कोई थ्रेड आता है तो उसमें वो पॉलिसी का जो भी गाइडलाइंस है वो वहाँ पे अप्लाई हो पाए। फिर बात करते हैं अपने सिक्स पॉइंट की, तो वो है यूजर अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग। तो दे शुड इंक्लूड प्रोविजंस फॉर एजुकेटिंग एम्प्लॉयज अबाउट सिक्योरिटी रिस्क्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे इसका मतलब यही है कि हम ये जो सिक्योरिटी पॉलिसी है उसके अंदर ऐसे प्रोविजंस हो कि एजुकेट कर पाए हम एम्प्लॉयज को किसके बारे में, सिक्योरिटी रिस्क के बारे में और बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में। बेसिकली हम ट्रेनिंग दे पाए लोगों को जो हमारे यहाँ है, क्योंकि अगर हम रेगुलर ट्रेनिंग देते रहेंगे लोगों को तो ये चीजें अपडेट होती रहेंगी, ज्यादा समझ में आएंगी और इस चीज की अवेयरनेस भी फैलेगी, और नई टेक्नोलॉजी के अनुसार जो भी अटैक्स आ रहे हैं, जो भी ब्रीचेस हो रहे हैं, उनके अनुसार हम चीजों को समझ पाएंगे और उनसे डिफेंस मैकेनिज्म भी लगा पाएंगे। अब बात करते हैं सेवन पॉइंट की, जो है कंप्लाइंस विद रेगुलेशन। तो पॉलिसी शुड अलाइन विद रेलेवेंट लॉज, रेगुलेशन एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। इस पॉइंट का मतलब ये है कि किसी पॉलिसी में जो लॉज होते हैं, बेसिकली जो साइबर लॉ है या फिर कोई भी ऐसा लॉ है जो बेसिकली लॉ कहलाता है, उसको ये चीजें सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो अलाइन करे, फॉलो करे, उसके बाहर ना जाए, उसी के साथ रहें और रेगुलेशंस को मेंटेन करें, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को भी। अब बात करते हैं एट पॉइंट के रिस्क असेसमेंट। So they should incorporate risk assessment to identify potential vulnerabilities and prioritize mitigation efforts।
रिस्क असेसमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि वो इस चीज को देखें कि रिस्क को एसेस करें कि हाँ ये इस टाइप का रिस्क हुआ है, कहाँ से हुआ है, कब हुआ है, क्या चीजें गई हैं, और पोटेंशियल वर्नेबिलिटीज, जो वर्नेबिलिटीज हैं जो आगे फिर से ब्रीच को कर सकती हैं, उनको भी देखा जाए, और प्रायोरिटाइज करें मिटिगेशन एफर्ट्स को। जितना हम इस चीज को कम कर पाए उतना अच्छा है। तो ये भी एक अच्छी सिक्योरिटी की पॉलिसी का एक फीचर है। फिर बात करते हैं नाइन्थ पॉइंट की, तो हमारा वो है एक्सेस कंट्रोल। पॉलिसी शुड डिफाइन हु हैज एक्सेस टू व्हाट रिसोर्सेज एंड अंडर व्हाट कंडीशंस। एक्सेस कंट्रोल पे काफी अच्छा फीचर होता है गुड सिक्योरिटी पॉलिसीज का, क्योंकि वो ये बताता है कि किसको एक्सेस है उस पर्टिकुलर चीज का, डाटा का, सिस्टम का, कुछ भी कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन का, टू व्हाट रिसोर्सेज अंडर व्हाट कंडीशंस, क्या कंडीशंस हैं या क्या रिसोर्सेज हैं। क्योंकि इससे काफी जो हमारी ब्रीच है, चीजें हैं, वो कम होती हैं। जितना हम कम एक्सेस कंट्रोल देंगे, जितना हम जरूरत होगी उतनी ही देंगे। फिर बात करते हैं टेंथ पॉइंट की, जो है इंसिडेंट रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे ये है कि दे शुड आउटलाइन प्रोसीजर्स फॉर रिस्पॉन्डिंग टू सिक्योरिटी इंसिडेंट, इंक्लूडिंग रिपोर्टिंग, कंटेनमेंट, इन्वेस्टिगेशन एंड रिकवरी। यहाँ पे इंसिडेंट का बेसिकली रिस्पॉन्स करना। अब इंसिडेंट हो गया है तो हाउ विल बी रिस्पॉन्स। They should outline procedures for responding to security incidents, including reporting, containment, investigation and recovery। का मतलब बेसिकली ये है कि ये प्रोसीजर्स कि कैसे हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, कैसे रिकवरी करेंगे। बेसिकली अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसके बाद हम क्या क्या चीजें करेंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वो सारी चीजें गुड सिक्योरिटी पॉलिसी में आती हैं। ये सारे के सारे फीचर्स हैं। आई होप आपको गुड सिक्योरिटी पॉलिसी के फीचर्स समझ में आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।